अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हमने टोपी पहन ली है। तो आज हम बात करते हैं, एप्पल का न्यू फ़ोन है 17 प्रो मैक्स। तो 17 प्रो मैक्स की जो प्राइसिस की बात हो रही है पाकिस्तान में भी, अदर कंट्रीज़ में भी, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम बाहर से किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से फ़ोन मंगवा लें तो सस्ता मिल जाता है। तो ऐसा भी नहीं होता कि आप हर कंट्री से फ़ोन मंगवाएं और वहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखना। तो इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि आईफ़ोन की दूसरी कंट्रीज़ में, किस कंट्री में क्या प्राइसेस होती हैं और वहाँ पर टैक्स क्या होता है। तो आईफ़ोन जो है अमेरिका में, यूएसए में, क्योंकि ये यूएसए का ब्रांड है, कैलिफोर्निया में इनकी वो मेन वो है। तो एप्पल स्टोर है जो मेन इनका, वो कैलिफोर्निया में है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है वो है सिंगापुर में। लेकिन एप्पल का जो मेन वो एप्पल स्टोर है ना, वो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। आपने अक्सर देखा होगा उसके आईफ़ोन के पीछे लिखा होता है मेड इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया ये यूएसए की एक स्टेट है, ये यूएसए की स्टेट है। तो आईफ़ोन की जो सबसे सस्ती जो प्राइसेस है ना, कम से कम, वो यूएसए में होती है, अमेरिका में। तो अमेरिका में इसकी प्राइस है 1100। तो 1100 का अगर आप फ़ोन ले रहे हैं तो ये पाकिस्तानी बन गए मेरे ख्याल में 287 का डॉलर है, 3,34,000 या 35,000 इस तरह। मेरे ख्याल में इतने हो गए। वो आप कन्वर्ट कर लेना डॉलर को, $1100 उसकी प्राइस है अगर आप डॉलर को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो उसके अलावा अमेरिका में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का, कोई भी ब्रांड का है, किसी भी आप आउटलेट से कुछ लेते हैं, $100 पे $8 $7 टैक्स होता है। तो मेरे ख्याल से इस पे आईफ़ोन अगर आप 1100 का है तो वो 67 या $80 इस पर टैक्स होगा। तो 1180 का ये आपको पड़ जाता है फ़ोन। अगर आप फ़ोन मंगवाते हैं यूएसए से, यूके से, तो वहाँ पर फ़ोन की प्राइस है 1100 पाउंड। 1100 पाउंड पाकिस्तानी बनते हैं 4,23,000। 4,23,000, क्योंकि अभी अमेरिका में आपने फ़ोन की प्राइस देख ली और अभी यूके की देखें, ये डिफरेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कंट्रीज़ का एक अलग वो होता है, डिफरेंट होती है प्राइसेस। अगर आप फ़ोन सिंगापुर से लेते हैं, सिंगापुर में इसकी प्राइस है $1,800 सिंगापुर। तो ये बन रहे हैं 3,99,000। ये आईफ़ोन की जो प्राइसेस हैं ये हर कंट्रीज़ में डिफरेंट होती हैं, सेम प्राइसेस कहाँ पर भी नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन जो सस्ता होता है वो अमेरिका में होता है। अगर आप अमेरिका से, और वहाँ से जो आप फ़ोन मंगवाते हैं अमेरिका से, आपको एलएलए मॉडल मिलता है। ये जो हमारे यूके में यूके वर्जन होता है, सिंगापुर वर्जन होता है, या कनाडा वर्जन होता है, दुबई का वर्जन होता है, ये जो वर्जन होते हैं ये सिम्स वाले होते हैं। वहाँ पर स्कैन वाली सिम्स होती है, क्योंकि वहाँ पर ई सिम यूज़ होती है। यहाँ पर अभी पाकिस्तान में भी यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका में एलएलए मॉडल के अलावा कोई आपको फ़ोन नहीं मिलता। HK इसमें महंगा होता है। HK मतलब हांगकॉन्ग मॉडल। सिंगापुर हो गया, यूके हो गया, यहाँ पर जो मॉडल्स होते हैं इनके, ये सिंगल प्लस ई सिम होते हैं। एक सिम फिज़िकल होती है, दूसरी सिम स्कैन वाली सिम होती है। तो ये फ़र्क भी होता है। काफ़ी लोगों को ई सिम का यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप स्कैन करें, एक बार नंबर डाल लें, उसके बाद आप किसी और उसमें कर रहे हैं तो आप उसमें वो कोड लगा दें तो आपकी सिम उसमें आ जाएगी। तो फर्स्ट टाइम आपको सिम लेनी पड़ती है, दूसरे टाइम, सेकंड टाइम आपको सिम लेनी नहीं पड़ती। तो आईफ़ोन ने अभी जो 17 प्रो मैक्स मॉडल तो निकाल दिया है, इसमें कलर्स भी निकाले हैं, ब्लू भी निकाला है, ऑरेंज भी निकाला है। तो इससे पहले 16 प्रो मैक्स आया, उसमें इन्होंने गोल्डन टाइटेनियम निकाला था।
और 15 में इन्होंने नेचुरल टाइटेनियम निकाला था, 14 में डीप पर्पल निकाला था, और 13 में सियारा ब्लू, और उसमें 12 प्रो मैक्स में इन्होंने गोल्डन निकाला था। और 12 प्रो मैक्स इनका जो फ़ोन है वो काफ़ी बहुत हिट किया था, बहुत हिट किया था, काफ़ी हिट किया था। उसके बाद जो 14 प्रो मैक्स आया, 14 प्रो मैक्स भी बहुत इनका फ़ोन हिट किया था। तो 15 की इतनी वो नहीं थी, ना ही 16 का इतना वो हुआ। अभी 17 का भी जो शायद मैं गलत हूँ, अभी तक तो कोई पता नहीं है। यूके की अपडेट्स हैं मेरे पास कि वहाँ की जो अपडेट्स है यूके की मेरे पास, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है, उन्होंने ये देखा है कि अभी तक कोई ऐसी खास इस चीज़ की मूवमेंट्स नहीं आई हैं। आईफोन इतनी चेंजिंग भी नहीं कर रहा, वही 3 कैमरा, वो कहते हैं ना कि वो हमारे पास तो इस में तो ये मुझे वो आईफोन लेना है जिसमें 3 कैमरा नज़र आए, बस 3 कैमरा नज़र आए। तो उसके कुछ और वर्जन्स होते हैं फ़ोन्स के, बहुत इस चीज़ की वो होती है। इसके अलावा मेरे ख्याल में अब आईफोन ने वॉच की प्राइसेस तो मुझे नहीं पता। और मैं आपको एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, आज आईफोन की आप बात हो रही है तो मैं आईफोन के रिलेटेड एक और आपको बात बता देता हूँ। ये मेरी पर्सनल, ये मैंने वो मेरा ये ज़ाती अगर मेरी राय भी है, और ये मैंने ज़ाती एक्सपीरियंस भी किया है। अगर आप आईफोन का मोबाइल लेते हैं तो उसे कुछ महीने बाद आप सेल करते हैं तो आपको इतना जो है नुकसान वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप आईफोन की वॉच लेते हैं, आई वॉच जिसको कहते हैं, आई वॉच अगर आप लेते हैं या फिर एप्पल के एयरपोर्ट्स लेते हैं, तो उसमें आपने ले लिए $200 के, वहाँ से मंगवाए पाकिस्तानी, ये बन गए 60-65 हज़ार। अगर आप महीने बाद उसको सेल करते हैं तो वो 100 के भी मुश्किल से जाए, इतना इनका, क्योंकि इनकी रीसेल बहुत कम होती है। एक आई वॉच की रीसेल बहुत कम होती है, दूसरा रीसेल एयरपोर्ट्स की भी कम होती है। इन दोनों चीज़ों की रीसेल जो है ना बहुत कम होती है। बाकी इनके चार्जर भी अब जो हैं महंगे हैं, एक्सपेंसिव, क्योंकि ये आईफोन केबल ही देता है काफ़ी। अभी मेरे ख्याल में 12 प्रो मैक्स के बाद 11 प्रो मैक्स में लास्ट जो इनका मॉडल था उसमें ये अडाप्टर देता था, और 12 प्रो मैक्स में और 13 में 14 में 15 में इनमें इन्होंने अडाप्टर नहीं दिया। 12 में ही नहीं दिया तो आगे वाले मॉडलों में कैसे देंगे। तो आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने प्राइस के रिलेटेड कोई भी आप में, अगर आप गूगल पे प्राइस सर्च कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और वाज़ेह कर दूँ, आप अगर गूगल पे प्राइस चेक कर रहे हैं, कोई आपको चेक करके बता देता है कि वहाँ पर आप एग्जांपल तौर सिंगापुर में प्राइस चेक कर रहे हैं, या फिर कनाडा की प्राइस चेक कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में चेक कर रहे हैं, या अमेरिका में चेक कर रहे हैं, किसी भी प्राइस इन यूएस लिख रहे हैं आप, कि जिस मुल्क में उसकी प्राइस चेक कर रहे हैं तो उसकी वो जो प्राइस उसमें मेंशन होती है उसी कंट्री के डॉलर के हिसाब से होती है। आपने गूगल पे लिख दिया आईफोन 70 प्रो मैक्स प्राइस इन यूएसए, वहाँ पर आ गया 1100। आपने गूगल पे लिख दिया प्राइस इन सिंगापुर, तो डॉलर तो सिंगापुर में भी चलता है, डॉलर तो अमेरिका में भी चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1100 का वहाँ है तो 1800 को यहाँ है। यहाँ पर 1800 जो प्राइस बताएगा वो सिंगापुर के $1800 होंगे, और जो अमेरिका के बताएगा वो अमेरिका के 1800 होंगे। ऐसे ही आप किसी और कंट्रीज़ के चेक कर रहे हैं, वहाँ पर 1800 आ रही है, तो आपने उसकी प्राइस को चेक करना है कि इस मुल्क का डॉलर कितना है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर सबसे ज़्यादा होता है, दूसरी कंट्रीज़ का, कनाडा का डॉलर, सिंगापुर का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, न्यूजीलैंड का डॉलर, ये डॉलर कम होते हैं। तो अगर आप प्राइस चेक कर रहे हैं यूरो, क्योंकि ई लिखा होता है अक्सर जो है वो यूरोप में, मतलब कि यूरो और पाउंड पे, तो पाउंड जो है वो ज़्यादा है और ये जो है यूरो वो थोड़ा कम है, लेकिन यूरो डॉलर से महंगा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपने ये जो भी प्राइस चेक करनी है, और जो टैक्स होता है जो फ़ोन का, आप अगर अमेरिका से फ़ोन मंगवाते हैं तो उस पर 1100 का फ़ोन है तो आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। यूके में कोई इस चीज़ का टैक्स नहीं है, जो प्राइस है 1800 पाउंड है तो आपको 1800 पाउंड का मिलेगा।
अगर जो सिंगापुर में 1900 प्राइस है तो 1900 ही है, उधर कोई टैक्स नहीं है। ये अमेरिका में टैक्स इस चीज़ का होता है। वहाँ की हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिक्स रूल्स होते हैं, तो होना भी चाहिए। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में पीटीए के टैक्स होते